नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि कल पटना में हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए थे रैली में। उस रैली में तो बहुत कुछ बोले हैं कि बिहार को 20,000 करोड़ दे दो, 10,000 करोड़ दे दो, 30,000 करोड़ दे दो, ये दे दो, वो दे दो। लेकिन हमको ये लगता है कि 20,000 करोड़ 30,000 करोड़ आप दे रहे हैं, लेकिन फैक्ट्रियाँ बैठा रहे हैं कहाँ? गुजरात में। ट्रेन बनवा रहे हैं कहाँ? गुजरात में। बुलेट ट्रेन ला रहे हैं कहाँ? गुजरात में। विकास की बात कहाँ कर रहे हैं? गुजरात में। अगर ये बताइए सब गुजरात में होगा तो भारत के राज्य तो और भी हैं। हमारे बिहार में अब इलेक्शन का टाइम आ गया। बीजेपी अब जी जान लगा देगी वहाँ जीतने के लिए। नीतीश कुमार बढ़िया पार्टी है। नीतीश कुमार के जो पार्टी है उसमें कोई गड़बड़ नहीं है। बस यहाँ बीजेपी है, कभी कांग्रेस में कभी बीजेपी में। इस रेस में, मुख्यमंत्री के रेस में नीतीश कुमार से भी बड़े बड़े नेता है। तेजस्वी यादव है आरजेडी से, एलजेपी से चिराग पासवान है, फिर प्रशांत किशोर हैं, इधर नीतीश कुमार है। 4-5 लोग हैं। लेकिन हम ये बोलते हैं कि 4-5 लोग इस रेस में हैं, कोई ये मुद्दा क्यों नहीं उठाता कि उसे रोजगार देना है? रोजगार चाहिए, बिहार में रोजगार की बहुत आवश्यकता है। अगर एक अब कल की बात है, प्रशांत किशोर जो है अभी पार्टी में नहीं है, उनका पार्टी 2 जून को बनने वाला है। मैं बताता हूँ, वो बता रहे थे आज से नहीं, वो अपना जवानी बिता दिया इसी लाइन में। लेकिन वो कभी उनका ये नहीं था कि हम नेता बनेंगे, वो कभी नहीं चाहते थे। लेकिन गुजरात में गए, महाराष्ट्र में गए, सभी जगह नेता के जो प्रस्ताव होता है ना कि कैसे लोग को कहना है कि हमारे यहाँ विकास हो रहा है नहीं हो रहा, वो बताना था उनको। महाराष्ट्र की एक बार बात है, ठाकरे सरकार के समय में गए थे उनके पार्टी में, तो वो जीत गए, साथ में गए थे। फिर ठाकरे सरकार ने बोला इनसे, प्रशांत किशोर से, कि आपको क्या चाहिए आप मांग लीजिए। उन्हें सोचिए कि एक नेता ऐसी होनी चाहिए जो अपने से मांगा, अपने लिए खुद नहीं मांगा। बोला कि हमें कुछ नहीं चाहिए, बस हमारे लिए इतना कर दीजिए, जो बाहर से बिहार से आते हैं कमाने, यूपी बिहार से, उसको आप बिहारी और यूपी वाला कहकर मत मारिएगा। सोच लीजिए एक नेता ऐसा है। फिर कल ही की बात है, नीतीश कुमार के कल्याण दिघा एक घर है नालंदा जिला में, वहाँ पर एक प्रशांत किशोर जो नेता है उनको नहीं जाने दे रहा है गाँव में। एसडीएम साहब बोल रहे हैं कि आप उस गांव में नहीं जा सकते, परमिशन नहीं है। हमारा अनुच्छेद 19 बोलता है कि किसी भी कोई भी कहीं भी जा सकता है, मीडिया की स्वतंत्रता, सभी की भी स्वतंत्रता है, कहीं भी जा सकता है कोई। लेकिन वो क्यों नहीं जाते उसके गांव में? यानी आपके गांव में, जबकि उनके गांव में गए प्रशांत किशोर, बाद में हालांकि जाने दिया, उसके गाँव में गए तो वो उन्होंने तो आपको बुराई नहीं किया कि हाँ आप इतने बुरे इतना थे। लेकिन ये है कि अपने वहाँ के रोड के बारे में सही बताया कि यहाँ पे रोड नीतीश कुमार बहुत बढ़िया बनाए। लेकिन खुद आपके गांव के लोगों ही बोले कि हमें नहीं तो राशन सही से मिलता, नहीं तो हमें बिजली सही से मिलता। सोच लीजिए एक मुख्यमंत्री का गाँव जहाँ पर राशन और बिजली सही से नहीं मिल रहा हो, सोच लीजिए कैसा है। तो मैं सोचता ये नहीं करता कि कोई नेता ऐसा है, कोई नेता नीतीश कुमार की बुराई नहीं कर रहा हूँ। लेकिन मुझे क्या, भारत की हर जनता को, बिहार की हर जनता को बुरा लगेगा कि एक मुख्यमंत्री के गांव में एक मीडिया वाले को, एक नेता को नहीं जाने दिया जा रहा था, एसडीएम के द्वारा रोका जा रहा था। सोच लीजिए कितना खराब बात है। अब एक माँ चाहती है कि हमारा बेटा घर से दूर जाए, कोई नहीं चाहते हमारा बेटा। अगर किसी का गुजरात, एक बैग लेकर गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली, मुंबई जब निकलता होगा तो कैसा लगता होगा 10-12 हज़ार कमाने के लिए। 10-12 हज़ार हमारे बिहार में फैक्ट्री नहीं लग सकती? इंडस्ट्री के लिए जो बात करेगा उसी पर आप वोट दीजिए। जो इंडस्ट्री के लिए बात नहीं करेगा, रोजगार के लिए बात नहीं करेगा, उसके लिए आप वोट ही मत दीजिए। जाति धर्म को हटाकर एकदम अपने मन से सोचिए। अगर आप बीमार हो जाइएगा तो आपका जाति वाला ही नहीं आएगा कि ठीक हुआ उसके साथ, वो नहीं आएगा। लेकिन वोट देने के समय आप लोग कैसे साथ हो जाते हैं, यही दिक्कत है। आप अपना पर निर्भर, आत्मनिर्भर भारत कैसे बनेगा जब अपने पर आप निर्भर नहीं रहिएगा, दूसरे पर निर्भर रहिएगा। किसको वोट दिए थे? अरे तो सब गाँव वाला दे रहा था, नीतीश कुमार के, तो नीतीश कुमार दे दिए। तो गाँव वाला क्या मतलब? गाँव वाला के तुम्हें 5 किलो राशन मिलकर बस ख़त्म, टाटा बाय बाय फुस। 5 किलो राशन के बाद आप समाप्त हो जाइएगा।
यही मैं बोल रहा हूँ कि अपना सोच समझ के दीजिए। ये नेता में अब नीतीश कुमार को आप सत्ता नहीं संभाल सकते हो। कल भाषण में बोल रहे हैं कि हमारे नरेंद्र मोदी जी साथ में बैठे हैं, बोल रहे हमारे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, सॉरी अटल बिहारी वाजपेयी तो पहले थे। आप नरेंद्र मोदी जी बहुत विकास किए, हम दोनों मिलकर बहुत विकास कर देंगे भारत में, सोच लीजिए। ऐसे बस धन्यवाद। और मेरा किसी मकसद नहीं था कि किसी को ऊंचा नीचा दिखाना, बस इतना ही था। मैं एक आम लड़का हूँ, बस मुझे बोलना काम है। बोलना काम क्या, मैं यूट्यूब पर वीडियो बनाता हूँ बस। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।